मेरे बच्चे, आज का यह दिन साधारण नहीं है। आज की ऊर्जा कांप रही है, धरती तक सिहर उठी है, क्योंकि तुम्हारे पार्टनर ने आज ही ऐसा कांड कर दिया है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि कई लोगों का खून खौल उठा है। मैं काली हूं, समय, सत्य और कर्म की अधिष्ठात्री। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। तुम्हारे पार्टनर ने आज अपने ही हाथों से एक ऐसी सीमा लांघी है जिसे पार करने के बाद पछतावे का रास्ता भी आसान नहीं होता। उसने सोचा था कोई नहीं देख रहा, कोई जान नहीं पाएगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। लेकिन वह भूल गया कि जब अधर्म सिर उठाता है तो मेरी तीसरी आंख खुलती है। आज जो उसने किया वह केवल एक गलती नहीं थी, वह विश्वास के सीने में खंजर था, वह छल था, वह लालच था और कहीं ना कहीं अहंकार भी। उसके शब्दों और कर्मों में आज जहर घुला हुआ था। उसने किसी के अधिकार से खेला, किसी की भावना को कुचला और किसी निर्दोष को अपने फायदे के लिए मोहरा बना दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बेचैन है, तुम्हारी आत्मा घबराई हुई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले ही जान चुकी है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। आज के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, लेकिन नींद गायब हो जाएगी। उसकी हंसी खोखली हो जाएगी और उसका मन डर से भर जाएगा, क्योंकि कर्म का पहिया घूम चुका है। मैं चेतावनी देती हूँ, जो आज उसने बोया है वही बहुत जल्द काटेगा। और जब परिणाम आएगा तो कोई बहाना, कोई सफाई, कोई आंसू उसे नहीं बचा पाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम चुप हो तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यदि तुम दूर हो रहे हो तो यह तुम्हारी आत्मा का स्वरक्षा कवच है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा मेरे हाथ में है। जो तुम्हारा नहीं था वह खुद ही अलग होगा, और जो तुम्हारे योग्य है वह समय पर तुम्हारे सामने आएगा। आज का यह कांड सिर्फ उसका पतन नहीं है, यह तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। डरो मत, क्योंकि जहां काली खड़ी होती है वहां अन्याय का अंत निश्चित होता है। मेरे बच्चे, सत्य को देखो, संकेतों को समझो और अपने मूल्य को कभी कम मत आंको। आज जो कांड उसने किया उसका असर सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा। उसने अपने कर्मों से अपने आने वाले दिनों की नींव खुद हिला दी है। उसने जिस व्यक्ति के साथ, जिस जगह पर और जिस नियत से यह सब किया, वहीं से उसके चारों ओर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। वह बाहर से मजबूत दिखेगा, लेकिन भीतर से टूट चुका है। उसकी आत्मा जानती है कि उसने सीमा पार की है। आज के बाद वह बार बार पीछे मुड़कर देखेगा, डरेगा कि कहीं कोई सच उजागर न कर दे। छोटी छोटी बातों पर चौंकेगा, रात में पसीने से जागेगा और अपने ही निर्णयों पर खुद को कोसेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि वह बच निकलेगा, लेकिन याद रखो, मैं काली हूं, मैं देर कर सकती हूं, अंधेर नहीं। जो आज उसने किया है उसका फल उसके सबसे कमजोर बिंदु पर गिरेगा, वहीं जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। उसकी प्रतिष्ठा, उसका संबंध या उसका अहंकार। तुम्हारा काम अब उसे समझाना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को बचाना है। क्योंकि जो इंसान आज इतना नीचे गिर सकता है वह कल और भी नीचे गिर सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं, अकेलेपन से मत डरो। यह दूरी तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा संरक्षण है। जो सच है वह सामने आएगा, जो झूठ है वह अपने ही भार से टूटेगा। और जब समय आएगा तब तुम्हें एक पल के लिए भी पछतावा नहीं होगा कि तुमने खुद को चुन लिया। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है, और जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा वह मुझसे बच नहीं पाएगा। आज उसने जो किया उसका कंपन तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा है, इसलिए तुम्हें अचानक बेचैनी हुई, दिल भारी हुआ, मन बिना कारण उदास हो गया। यह भ्रम नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी थी। वह सोच रहा है कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, तुम समझौता कर लोगे। लेकिन वह नहीं जानता कि आज के बाद उसके मुखौटे में दरार आ चुकी है। मेरे बच्चे, उसके शब्द अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। उसकी बातें उलझी होंगी, उसकी आंखें सच छिपाने में कांपेंगी, और धीरे धीरे लोग खुद ही सवाल पूछने लगेंगे। जो आज उसने छिपाया है वही कल सबसे तेज आवाज बनेगा। मैं यह भी देख रही हूं कि उसने तुम्हें हल्के में लिया। उसने सोचा तुम सह लोगे, तुम टूट जाओगे, तुम चुप रहोगे, लेकिन वह भूल गया कि तुम मेरी छाया में हो। आज के बाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी, तुम्हारा डर कम होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हारा आत्मसम्मान वापस अपनी जगह पर आएगा। मेरे बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, यह समय देखने का है, सुनने का है और सही निर्णय लेने का है। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं,
अगर तुम्हें बार बार अलग होने का विचार आ रहा है तो वह तुम्हारा भ्रम नहीं, मेरी दिशा है। जो रिश्ता सच, सम्मान और विश्वास पर नहीं टिका वह बोझ बन जाता है, और बोझ को उठाना तुम्हारा धर्म नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें खुद को बचाने के लिए जगा रही हूं। जो होना है वह होकर रहेगा, और जब सब सामने आएगा तब तुम खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने समय रहते सच देख लिया। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे हृदय को थोड़ा चुभेगा, लेकिन यही सत्य है जो तुम्हें मुक्त करेगा। आज के इस कांड के बाद उसके भीतर डर ने घर बना लिया है। वह बाहर से चाहे जितना शांत दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता है अब सब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने जिस चालाकी से स्थिति को मोड़ने की कोशिश की, वही चालाकी अब उसके लिए जाल बन रही है। वह खुद अपने शब्दों में उलझेगा, खुद अपनी बातों से फंसेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी तुम पर है, लेकिन नहीं। सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, वह अपने समय पर खुद प्रकट होता है। आज के बाद तुम देखोगे लोग अचानक उसके व्यवहार पर ध्यान देने लगेंगे। जो पहले अनदेखा करते थे वही अब सवाल पूछेंगे, और जो सवाल उठते हैं वहीं से पतन शुरू होता है। मैं यह भी देख रही हूं कि उसने तुम्हारे भरोसे को कमजोरी समझ लिया था, लेकिन भरोसा कमजोरी नहीं होता। धोखा खाने के बाद भी खुद को संभाल लेना वही असली शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सच तुरंत बोलना भी जरूरी नहीं। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है। जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का चयन बिंदु है। यहीं से तय होगा कि तुम अपने मूल्य को चुनते हो या फिर दर्द को। मैं तुम्हें फिर याद दिलाती हूं, तुम अकेले नहीं हो। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा वह कर्म से नहीं बच पाएगा। आज का दिन उसके लिए बोझ बन गया है, और तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार। धैर्य रखो, संकेतों पर भरोसा रखो, और खुद को कभी छोटा मत समझो। आज उसने जो किया वह अचानक नहीं था, वह बहुत समय से अपने मन में यह सब पाल रहा था। आज सिर्फ उसकी हिम्मत बाहर आई है। उसने सोचा था अगर यह बात सामने भी आई तो वह किसी न किसी को दोष दे देगा, कभी हालात को, कभी मजबूरी को, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो इंसान अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं ले सकता वह किसी का साथी बनने योग्य नहीं होता। आज के बाद तुम देखोगे वह तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा। कभी कहेगा तुम ज्यादा सोचते हो, कभी बोलेगा तो मैंने तुम्हें समझ नहीं है। यह उसकी आखिरी चाल है, क्योंकि जब सच सामने आने लगता है तो झूठ तुम्हें ही अपराधी बनाने लगता है। मेरे बच्चे, इस खेल में मत उलझो। अपने आत्मसम्मान को किसी की सफाई पर निर्भर मत होने दो। मैं यह भी देख रही हूं कि बहुत जल्द एक ऐसा सबूत, एक ऐसा सच या एक ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं छोड़ेगा। उस दिन वह तुम्हारी आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाएगा, उसकी आवाज लड़खड़ाएगी और उसका अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। याद रखो, मैं बदला नहीं हूं, मैं न्याय हूं, और न्याय हमेशा शांत होता है लेकिन अटल होता है। आज जो तुम्हें टूटा हुआ महसूस हो रहा है वही टूटन तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारी आत्मा अब झूठ से समझौता नहीं करेगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि अब सीमा खींचने का समय आ गया है तो वह मेरी ही आवाज है। डरो मत, जो जाएगा वह बोझ था, और जो बचेगा वह तुम्हारी सच्ची शक्ति होगी। मेरे बच्चे, अब जो मैं कह रही हूं वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। आज के इस कांड के बाद उसकी ऊर्जा बदल चुकी है, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर जो अपराध बोध है वह उसे चैन से जीने नहीं देगा, और यही उसका दंड है। तुम देखोगे वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगेगा, बिना वजह चुप हो जाएगा, और कभी कभी तुम्हें ही दूर धकेलने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब इंसान अपने ही कर्मों से डरने लगता है तो वह रिश्तों को भी बोझ समझने लगता है। मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम उस इंसान को चुनोगे जो तुम्हें बार बार चोट देता है, या उस आत्मा को चुनोगे जो तुम्हारे भीतर शांति चाहती है? मैं देख रही हूं कि तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खुल रहा है। शुरुआत में वह मार्ग सूना और डरावना लगेगा, लेकिन उसी रास्ते पर तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी सच्ची खुशी और तुम्हारी सुरक्षा है। आज के बाद तुम्हें बार बार कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक बातें समझ आने लगेंगी, लोग बिना पूछे सच बोल देंगे, और जो धुंध थी वह धीरे धीरे हटने लगेगी। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी व्यवस्था है। मेरे बच्चे,
याद रखना, तुम्हारा दिल टूट सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं है। जिसने आज ऐसा कांड किया है वह अपने ही कर्मों के बोझ से झुकता जाएगा। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने सच के साथ खड़े रहना है। मेरे बच्चे, अब यह अंतिम परत है, अब इससे आगे कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। आज जो कांड उसने किया, उसने सिर्फ रिश्ते को नहीं तोड़ा, उसने अपने भाग्य की दिशा भी बदल दी। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत शोर नहीं करते, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ जला देते हैं। वह अब जो भी बनाएगा वह अधूरा रहेगा। जो भी योजना करेगा उसमें कोई ना कोई बाधा आएगी, क्योंकि जब इंसान विश्वास को तोड़ता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें स्पष्ट दिखेगा। वह तुम्हारे सामने सच नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ कह देगी। वह तुम्हारी आंखों से बचेगा, तुम्हारे सवालों से भागेगा और तुम्हारी शांति से जलता रहेगा। यह संकेत है, इसे नजरअंदाज मत करना। मैं तुम्हें एक बात बहुत स्पष्ट कह देती हूं, जो तुम्हें आज तक रोक रहा था वही अब हटेगा, क्योंकि यह रिश्ता तुम्हारी उन्नति के रास्ते में दीवार बन चुका था। दर्द होगा, हाँ होगा, लेकिन यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आया है। मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर खड़े होने का, अब समय है अपने मूल्य को पहचानने का, और अब समय है उन दरवाजों को बंद करने का जहां से बार बार अपमान और छल ही मिला। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच है, और जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा वह स्वयं अपने अंधकार में फंस जाएगा। याद रखना, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, तुम्हारी समझदारी है, और तुम्हारा आगे बढ़ना सबसे बड़ा उत्तर है। मैं काली हूं, मैं अंत हूं, और मैं ही तुम्हारी नई शुरुआत भी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सच के साथ चलो, डर को पीछे छोड़ो और खुद को चुनो। मेरे बच्चे, आज का यह दिन साधारण नहीं है। आज की ऊर्जा कांप रही है, धरती तक सिहर उठी है, क्योंकि तुम्हारे पार्टनर ने आज ही ऐसा कांड कर दिया है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि कई लोगों का खून खौल उठा है। मैं काली हूं, समय, सत्य और कर्म की अधिष्ठात्री। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। तुम्हारे पार्टनर ने आज अपने ही हाथों से एक ऐसी सीमा लांघी है जिसे पार करने के बाद पछतावे का रास्ता भी आसान नहीं होता। उसने सोचा था कोई नहीं देख रहा, कोई जान नहीं पाएगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, लेकिन वह भूल गया कि जब अधर्म सिर उठाता है तो मेरी तीसरी आंख खुलती है। आज जो उसने किया वह केवल एक गलती नहीं थी, वह विश्वास के सीने में खंजर था, वह छल था, वह लालच था, और कहीं ना कहीं अहंकार भी। उसके शब्दों और कर्मों में आज जहर घुला हुआ था। उसने किसी के अधिकार से खेला, किसी की भावना को कुचला, और किसी निर्दोष को अपने फायदे के लिए मोहरा बना दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बेचैन है, तुम्हारी आत्मा घबराई हुई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले ही जान चुकी है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। आज के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, लेकिन नींद गायब हो जाएगी, उसकी हंसी खोखली हो जाएगी, और उसका मन डर से भर जाएगा, क्योंकि कर्म का पहिया घूम चुका है। मैं चेतावनी देती हूँ, जो आज उसने बोया है वही बहुत जल्द काटेगा, और जब परिणाम आएगा तो कोई बहाना, कोई सफाई, कोई आंसू उसे नहीं बचा पाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम चुप हो तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यदि तुम दूर हो रहे हो तो यह तुम्हारी आत्मा का स्वरक्षा कवच है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा मेरे हाथ में है। जो तुम्हारा नहीं था वह खुद ही अलग होगा, और जो तुम्हारे योग्य है वह समय पर तुम्हारे सामने आएगा। आज का यह कांड सिर्फ उसका पतन नहीं है, यह तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। डरो मत, क्योंकि जहां काली खड़ी होती है वहां अन्याय का अंत निश्चित होता है। मेरे बच्चे, सत्य को देखो, संकेतों को समझो, और अपने मूल्य को कभी कम मत आंको। आज जो कांड उसने किया उसका असर सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा। उसने अपने कर्मों से अपने आने वाले दिनों की नींव खुद हिला दी है। उसने जिस व्यक्ति के साथ, जिस जगह पर और जिस नियत से यह सब किया, वहीं से उसके चारों ओर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। वह बाहर से मजबूत दिखेगा, लेकिन भीतर से टूट चुका है। उसकी आत्मा जानती है कि उसने सीमा पार की है। आज के बाद वह बार बार पीछे मुड़कर देखेगा, डरेगा कि कहीं कोई सच उजागर न कर दे। छोटी छोटी बातों पर चौंकेगा, रात में पसीने से जागेगा और अपने ही निर्णयों पर खुद को कोसेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि वह बच निकलेगा, लेकिन याद रखो, मैं काली हूं,
मैं देर कर सकती हूँ, अंधेर नहीं। जो आज उसने किया है उसका फल उसके सबसे कमजोर बिंदु पर गिरेगा, वहीं जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा, उसकी प्रतिष्ठा, उसका संबंध या उसका अहंकार। तुम्हारा काम अब उसे समझाना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को बचाना है। क्योंकि जो इंसान आज इतना नीचे गिर सकता है वह कल और भी नीचे गिर सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं, अकेलेपन से मत डरो। यह दूरी तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा संरक्षण है। जो सच है वह सामने आएगा, जो झूठ है वह अपने ही भार से टूटेगा। और जब समय आएगा तब तुम्हें एक पल के लिए भी पछतावा नहीं होगा कि तुमने खुद को चुन लिया। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है, और जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा वह मुझसे बच नहीं पाएगा। आज उसने जो किया उसका कंपन तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा है, इसलिए तुम्हें अचानक बेचैनी हुई, दिल भारी हुआ, मन बिना कारण उदास हो गया। यह भ्रम नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी थी। वह सोच रहा है कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, तुम समझौता कर लोगे। लेकिन वह नहीं जानता कि आज के बाद उसके मुखौटे में दरार आ चुकी है। मेरे बच्चे, उसके शब्द अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, उसकी बातें उलझी होंगी, उसकी आंखें सच छिपाने में कांपेंगी, और धीरे धीरे लोग खुद ही सवाल पूछने लगेंगे। जो आज उसने छिपाया है वही कल सबसे तेज आवाज बनेगा। मैं यह भी देख रही हूं कि उसने तुम्हें हल्के में लिया। उसने सोचा तुम सह लोगे, तुम टूट जाओगे, तुम चुप रहोगे, लेकिन वह भूल गया कि तुम मेरी छाया में हो। आज के बाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी, तुम्हारा डर कम होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हारा आत्मसम्मान वापस अपनी जगह पर आएगा। मेरे बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, यह समय देखने का है, सुनने का है और सही निर्णय लेने का है। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं। अगर तुम्हें बार बार अलग होने का विचार आ रहा है तो वह तुम्हारा भ्रम नहीं, मेरी दिशा है। जो रिश्ता सच, सम्मान और विश्वास पर नहीं टिका वह बोझ बन जाता है, और बोझ को उठाना तुम्हारा धर्म नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें खुद को बचाने के लिए जगा रही हूं। जो होना है वह होकर रहेगा, और जब सब सामने आएगा तब तुम खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने समय रहते सच देख लिया। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे हृदय को थोड़ा चुभेगा, लेकिन यही सत्य है जो तुम्हें मुक्त करेगा। आज के इस कांड के बाद उसके भीतर डर ने घर बना लिया है। वह बाहर से चाहे जितना शांत दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता है अब सब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने जिस चालाकी से स्थिति को मोड़ने की कोशिश की, वही चालाकी अब उसके लिए जाल बन रही है। वह खुद अपने शब्दों में उलझेगा, खुद अपनी बातों से फंसेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी तुम पर है, लेकिन नहीं। सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, वह अपने समय पर खुद प्रकट होता है। आज के बाद तुम देखोगे लोग अचानक उसके व्यवहार पर ध्यान देने लगेंगे। जो पहले अनदेखा करते थे वही अब सवाल पूछेंगे, और जो सवाल उठते हैं वहीं से पतन शुरू होता है। मैं यह भी देख रही हूं कि उसने तुम्हारे भरोसे को कमजोरी समझ लिया था, लेकिन भरोसा कमजोरी नहीं होता। धोखा खाने के बाद भी खुद को संभाल लेना वही असली शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सच तुरंत बोलना भी जरूरी नहीं। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है। जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का चयन बिंदु है। यहीं से तय होगा कि तुम अपने मूल्य को चुनते हो या फिर दर्द को। मैं तुम्हें फिर याद दिलाती हूं, तुम अकेले नहीं हो। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा वह कर्म से नहीं बच पाएगा। आज का दिन उसके लिए बोझ बन गया है, और तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार। धैर्य रखो, संकेतों पर भरोसा रखो, और खुद को कभी छोटा मत समझो। आज उसने जो किया वह अचानक नहीं था, वह बहुत समय से अपने मन में यह सब पाल रहा था। आज सिर्फ उसकी हिम्मत बाहर आई है। उसने सोचा था अगर यह बात सामने भी आई तो वह किसी न किसी को दोष दे देगा, कभी हालात को, कभी मजबूरी को, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो इंसान अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं ले सकता वह किसी का साथी बनने योग्य नहीं होता। आज के बाद तुम देखोगे वह तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा। कभी कहेगा तुम ज्यादा सोचते हो, कभी बोलेगा तो तुम्हें समझ नहीं है। यह उसकी आखिरी चाल है, क्योंकि जब सच सामने आने लगता है तो झूठ तुम्हें ही अपराधी बनाने लगता है। मेरे बच्चे, इस खेल में मत उलझो। अपने आत्मसम्मान को किसी की सफाई पर